श्री तुलसीदास जी जब बहुत छोटे थे, जन्म के तुरंत बाद ही इनकी माता और पिता का देहावसान हो गया। एक दासी चुन्नी नाम की दासी थी, उनने ही इनको पालन पोषण किया, किंतु देवयोग से उनका भी स्वर्गवास हो गया। अब तो अनाथ तुलसीदास अनाथ रहने लगे। तब भगवती पार्वती जी को चिंता हुई, मैं इनको आकर के पालन पोषण करने लगी, इनको दूध और भोजन की व्यवस्था करने लगी। काफ़ी दिन तक पार्वती जी ने शंकर जी का पालन पोषण किया और उसके बाद पार्वती जी भोलेनाथ से कहने लगी कि हे भोलेनाथ, अब आप संभालिए, अब तुलसीदास जी का जिम्मा आप संभालिए। और तो भोलेनाथ ने तुलसीदास जी के गुरु जी को प्रेरणा करी। वो तुलसीदास जी को लेकर अयोध्या जी आए और उन्होंने सारी रामायण रामचरितमानस का तुलसीदास जी को अध्ययन कराया। और समय आने पर तुलसीदास जी की शादी हो गई। पत्नी बहुत सुंदर थी, तुलसीदास जी को बड़ी आसक्ति हुई। एक दिन तुलसीदास जी की पत्नी अपने बिहार गई तो पीछे पीछे तुलसीदास जी भी पहुंच गए। बड़ी वर्षा हो रही थी। किसी तरह से नदी पार करके रात्रि के समय में तुलसीदास जी, ये कहते हैं कि नदी में मुर्दा बहा जा रहा था, उसको ही नाव समझकर तुलसीदास जी तो बेसुध होकर कूद पड़े नदी में और अपनी ससुराल पहुंच गए रात में। और ससुराल में भी पहुंचकर बड़ी मुश्किल से सुना था कि मकान के आगे सांप लटक रहा था, उसे ही पकड़कर मैं चढ़ गए और मकान में प्रवेश किया। और जब पत्नी को पता चला कि ऐसी विषम रात्रि में भी तुलसीदास मेरे से मिलने आए तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उलाहना देते हुए तुलसीदास जी से कहा कि हे स्वामी, तुम इस हाड़ मांस के शरीर पर इतना प्रेम करते हो, यदि वो प्रेम की दिशा भगवान राम जी के चरणों में हो जावे तो तुम्हारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। बस पत्नी की ये बात तुलसीदास जी को घर कर गई और तुलसीदास जी तो निकल पड़े और पत्नी को प्रणाम किया कि तुमने तो मेरा गुरु बनकर मुझे ऐसी शिक्षा दी, अब मैं इस संसार में नहीं फंसूंगा, अब तो मैं अपने राम जी के पास आ जाऊंगा और उन्हीं का अपना जीवन जो नष्ट हो चुका अब नष्ट नहीं होने दूंगा। अब लो नसानी अब नान सही हो, अब लो नसानी अब नान सही हो, राम कृपा भवनी सा सिरानी, राम कृपा भवनी सा सिरानी, जागे फिर न डसई हो, जागे फिर न डसई हो, अब लो नसानी। तुलसीदास जी कहने लगे कि हे प्रियतमा, तुमने मेरी आँख खोल दी, मैंने तो तुम्हारे कहने से राम नाम की चिंतामणि मिल गई, अब उसे हाथ से नहीं गिराऊंगा, राम जी की चिंतामणि को हृदय में धारण करूंगा और अपने चित्त को उस चिंतामणि पर कसता रहूँगा। श्याम सुंदर राम जी का ध्यान करा करूँगा। अब तक इंद्रियों ने मुझे बड़े नचाया, अब इनके बस में नहीं होऊंगा, अपने मन को प्रण करके विश्वास पूर्वक भगवान के चरणों में लगा दूंगा। पायहु नाम चारु चिंतामणि, और करते न खसई हो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी, श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी, चित कंचहि कसई हो, अब लो नसानी अब नान सही हो,
पर बस जाने हस्यों इन इंद्रिन, निज बस है न हसई हो। मन मधुकर पन के तुलसी, मन मधुकर पन के तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो। अब लोन सानी अब नान सही हो, अब लोन सानी। और तुलसीदास जी का तो जीवन बदल गया। मैं तो राम कथा कहने लगे, राम जी के चिंतन में निमग्न रहने लगे। और उनकी प्रसिद्धि को देखकर तो भगवान उनकी कुटिया की रखवाली में पहरा भी देने लगे। एक बार सारे पंडितों ने सोचा कि तुलसीदास जी की तो प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई और ये रामचरितमानस के कारण से ही बढ़ रही है, क्यों ना इनकी रामचरितमानस का अपहरण कर लिया जावे। तो उन्होंने चोरों को सिखाया। 2 चोर तुलसीदास जी की कुटिया में आ गए रामायण चुराने के लिए। जैसे ही कुटिया में घुसते हैं तो वहाँ तो उनको 2 राजकुमार धनुष बाण लेकर दिखाई देते हैं, पहरा देते हुए दिखाई दिए। फिर थोड़ी देर बाद आए, तब फिर देखा कि अब घुस जाएँ कुटिया में और रामचरितमानस का अपहरण कर लें। किंतु फिर वे 2 चोर में 2 ही राजकुमार चोरों को फिर दिखाई दिए। चोरों का साहस नहीं हुआ, सारी रात बीत गई। प्रातःकाल हुआ, तुलसीदास जी के चरणों में आकर गिर पड़े चोर। कहने लगे कि हे तुलसीदास, तुमने कैसे पहरेदार बिठा रखे अपने कुटिया में। तुलसीदास जी समझ गए कि ये तो मेरे प्रभु राम जी और लक्ष्मण जी ही पहरा दे रहे थे। बड़े मगन हो गए और राम जी की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार तुलसीदास जी की कुटिया के पहरेदार बनकर भगवान उनकी रखवाली किया करते थे। बोलिए तुलसीदास जी महाराज की जय।